अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्ज़ व यौम तक़ूमुस साअतु यौमइज़िन यख्सरुल मुब्तिलून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हर किस्म की हम्द व सना अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए, जो सारे जहानों का खालिक व मालिक और परवरदिगार है। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम प्यारे आका हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस पर। तो नाज़रीन, फिर हम गुजारिश करेंगे कि हमारी इस गुफ्तगू को ख़ुद भी सुनें और अपने दोस्त, अहबाब, बहन भाइयों को भी इसमें शामिल करें। हमारी इस वीडियो को ख़ुद भी देखें और आगे दोस्तों अहबाब को भी शेयर करें, ताकि अल्लाह के दीन की ज़्यादा से ज़्यादा बातें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। और हो सकता है कि हमारा ये छोटा सा काम हमारे लिए निजात का बायस बन सके। तो आइए चलते हैं अपने असल मज़मून की तरफ। ये जो आयत मैंने आपके सामने तिलावत की है, ये सूरह जासिया की 27 नंबर आयत है। इसमें भी अल्लाह ताला ने एक तो अपनी तौहीद का बयान किया और दूसरा क़यामत का ज़िक्र किया है, क्योंकि तौहीद और क़यामत अक्सर अल्लाह ताला ने एक ही मौके पर बयान फरमाई है, क्योंकि इसका आपस में बड़ा ही गहरा तल्लुक़ है। अल्लाह ताला फरमाते हैं वलिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्ज़, और अल्लाह ही के लिए है बादशाहत आसमानों की और ज़मीन की। व यौम तक़ूमुस साअत, और जिस दिन की कायम होगी क़यामत, यौमइज़िन, उस दिन यख्सरुल मुब्तिलून, खसारा पाएंगे बादल परस्त। यानी कि अल्लाह ही के लिए आसमानों और ज़मीन की बादशाही है, और जिस दिन क़यामत कायम होगी उस दिन जो झूठे लोग हैं वो खसारे में रहेंगे। इस आयत की तफसीर कुछ इस तरह है। अल्लाह ताला फरमाते हैं वलिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्ज़। पिछली आयत में पहली दफ़ा ज़िंदगी बख्शने और मौत देने को क़यामत के दिन दोबारा ज़िंदा करने के दलील के तौर पर फरमाया। इस आयत में आसमानों ज़मीन यानी सारी कायनात के अकेले मालिक होने को क़यामत की दलील के तौर पर ज़िक्र फरमाया। यानी उसका तल्लुक़ भी, उस आयत का तल्लुक़ भी क़यामत से ही था और इसका भी तल्लुक़ क़यामत से ही है। फरमाया कि वो यानी अल्लाह अपनी मलकियत में जो चाहे कर सकता है, वो सारी कायनात बना सकता है, उसे फ़ना भी कर सकता है और फिर दोबारा भी बना सकता है। इसके बाद क़यामत के कुछ अहवाल ज़िक्र फरमाए, जिनमें अल्लाह ताला ने फरमाया कि वह यौम तक़ूमुस साअतु यख्सरुल मुब्तिलून, कि जिस तरह कोई ताजर अपने सरमाए के ज़रिए से नफ़ा हासिल करने के लिए मेहनत करता है, इसी तरह अल्लाह ताला ने दुनिया में इंसान को ज़िंदगी, सेहत, अक़ल का सरमाया अता फरमाकर आखिरत की कामयाबियों का नफ़ा हासिल करने के लिए मेहनत करने का हुक्म दिया है। अहले बातिल यानी कुफ़ार अपने इस अज़ीज़ सरमाए के ज़रिए से नफ़ा हासिल करने के बजाय उसे अल्लाह के साथ शिरक, उसकी नाफरमानी और क़यामत का इनकार करने में सिर्फ कर दिए करते और सरी खसारे में रहे। इस खसारे का पूरी तरह अजहार उस वक्त होगा जब क़यामत कायम होगी, क्योंकि दुनिया में तो इस खसारे की तलाफ़ी का फिर भी मौका मौजूद है। किसी वक्त भी अल्लाह ताला किसी को अकल समझ दे दे तो इंसान सही रास्ते पर चलकर इस खसारे पर काबू पा सकता है, लेकिन क़यामत का दिन एक ऐसा दिन होगा जिस दिन इस खसारे की कोई तलाफ़ी ना हो सकेगी। इसलिए इस खसारे का पूरी तरह आधार उस वक्त होगा जब क़यामत कायम होगी, क्योंकि दुनिया में तो इस खसारे की तलाफ़ी का फिर भी मौका मौजूद है, मगर इस वक्त बदारे अमल में वापस जाने की इजाज़त नहीं होगी कि वो अपने खसारे की तलाफ़ी कर सकें। खसारे की तो इन खसारों से बचने के लिए सिर्फ़ एक ही सूरत है,
کہ اللہ تعالیٰ نے جن حدود و قیود کا ہمیں پابند کیا ہے ان پر سختی سے عمل کیا جائے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کیا جائے، قرآن و سنت کو اپنے لیے رہبر و رہنما بنایا جائے، ان سے رستہ حاصل کیا، ہدایت رہنمائی حاصل کی جائے، صراط مستقیم پر چلا جائے۔ اگر ایسا ہوگا تو صراط مستقیم سیدھی جنت میں جانے والی ہے، اور اگر آپ صراط مستقیم سے بھٹک گئے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت آپ کو جنت کی طرف نہیں لے جا سکتی، پھر آپ خسارے ہی خسارے کے مالک ہوں گے، اور خسارے کی صورت میں آپ کو جنت کی ہوا بھی نہیں لگے گی، اور جہنم جو ہے وہ آپ کی قسمت میں ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے جہنم سے نجات عطا فرمائے اور جنتوں کا مالک بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔